हमने लास्ट वीडियो में बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हमने ये बताया था किसी कंपोजिट नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है और वो लिखने की प्रक्रिया क्या होगी, यूनिक होगी। ये हमने बताया था लास्ट वीडियो में। आज मैं थोड़ा देखता हूँ कि देखिए 1 के बारे में, 1 क्या कंपोजिट नंबर है या 1 प्राइम नंबर है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि 1 कंपोजिट नंबर है या नहीं, या 1 प्राइम नंबर है या नहीं। तो मैं कहता हूँ कि 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। कैसे, देखिए कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी कंपोजिट नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में यूनिकली लिखा जा सकता है ना, अद्वितीय रूप से इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखा जा सकता है, प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन 1 के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे देखिए 1 तो अगर मैं कंपोजिट नंबर मानता हूँ तो 1 को मैं क्या लिखूंगा, और 1 को मैं प्राइम नंबर भी मानता हूँ तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 1। अगर 1 कंपोजिट नंबर है और प्राइम नंबर है, मान लिया सपोज थोड़ी देर के लिए, तो 1 × 1, तो 1 × 1 तो इसके फैक्टर्स 1 हो गए, सपोज प्राइम फैक्टर सपोज 1 1 हो गए। लेकिन फिर 1 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1 × 1, तो इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ये तो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स फिक्स ही नहीं है, जो कि कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे देखिए 8 है, 8 एक कंपोजिट नंबर है और इसके प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2 है, ये फिक्स है। ऐसा नहीं कि 2 × 2 × 2 है तो 2 × 2 × 2 2 4 हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 1 के साथ देखिए ऐसा हो रहा है, इसलिए हमने 1 को न तो प्राइम नंबर माना है और 1 को न तो कंपोजिट नंबर माना है। नेक्स्ट, आज मैं प्राइम नंबर का डेफिनेशन और कंपोजिट नंबर का भी डेफिनेशन थोड़ा बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर जो होती हैं इसके प्राइम फैक्टर्स 2 से क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है तो कंपोजिट नंबर है, और किसी नंबर का प्राइम फैक्टर एग्जैक्टली 2 है तो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की ये भी डेफिनेशन हो गई कि प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, एक और खुद वो प्राइम नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर के जो डेफिनेशन है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट, आज इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, उन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक से है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से है, क्लास 10, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2। इसको फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ its prime factor, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 140 को हमें प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखना है। तो हमने बहुत आसान तरीका बताया है कि इसको 140 को आप एक एक करके सारे प्राइम से डिवाइड करते चले। पहले 2 से ट्राई करें, पहले 3 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से, उसके बाद 11 से, 13 से, so on and so forth। तो पहले 2 से मैं ट्राई करता हूँ 70, फिर 2 से ट्राई करूँगा 35, फिर मैं 2 से
अब तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, 3 से भी नहीं कर सकता, 5 से, ओके 7। इस तरह से 140 के जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो 2 इंटू 5 इंटू 7। इस तरह से आप दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है find the LCM and HCF of the following integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। 26 क्वेश्चन नंबर 2 NCERT बुक एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। दो नंबर्स है, कह रहा है कि दो नंबर्स है, इसके LCM और HCF को आपको फाइंड करना है, साथ ही साथ आपको वेरीफाई भी करना है कि इस दो नंबर का LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है। इसको ये सत्य करता है, इसको ये सेटिस्फाई करता है, इसे भी प्रूफ करना है आपको। तो सबसे पहले हम इन दो नंबर्स का फैक्टर मेथड से LCM और HCF फाइंड करूंगा। सो 26 एंड 91, इसका सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फैक्टर मेथड से LCM और HCF फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले फैक्टर करूंगा HCF के लिए और LCM के लिए, पहले 2 से 13 और फिर 13 1। सो 26 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 13। इस तरह से 91 का फैक्टर करूंगा 7 से, 13, फिर 13 से 1। सो 91 का फैक्टर हो जाएगा 7 इंटू 13। अब मैं HCF निकालूंगा, HCF ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू जो कॉमन फैक्टर है, विच इज इक्वल टू 30 एंड LCM ऑफ 26 इंटू 91 इज इक्वल टू जो कॉमन है उसे तो लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख देना है। सो 2 इंटू 7। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए जो फॉर्मूला है कि LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B बराबर A इंटू B। ये LHS साइड में है और ये RHS साइड में है। तो सबसे पहले LHS साइड का वैल्यू मैं फाइंड करूंगा। इसके लिए मैं लिखूंगा LCM ऑफ A, B इन 26, 91 इंटू HCF ऑफ 26, 91 विच इज इक्वल टू LCM हमने क्या कैलकुलेट किया है 13 इंटू 2 इंटू 7 और HCF हमने क्या कैलकुलेट किया है 13। ओके, ये दिस वैल्यू, ये वैल्यू होगी, ठीक है। ये वैल्यू किसकी वैल्यू हो गई है, LHS की वैल्यू। अब मैं RHS की वैल्यू निकालूंगा, वो है A इंटू B। A 26 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे कितने 26 इंटू 91 इसके फैक्टर्स है 2 इंटू 13 और इसके फैक्टर्स है 7 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 which is equal to LHS. So hence verified, hence इस तरह से क्या हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है। ओके, दो नंबर्स का दो संख्या प्रोडक्ट ऑफ two numbers is equal to product of LCM of two numbers and HCF of two numbers।
नाउ इस तरह से आप दूसरा तीसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन, कभी कभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर आधारित पूछा जाता है। उनमें से एक फॉर्म है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि 4 to the power n, 4 to the power n के लास्ट डिजिट 0 होंगे where n is an integer। 4 to the power n का जब मैं एक्सपेंशन करूंगा, जब उसे लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। इस बात को प्रूफ कीजिए कि 4 to the power n का लास्ट डिजिट क्या है? 0 है n के किसी भी मान के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के मान के लिए। 4 to the power n का लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। इसको प्रूफ करना है। तो इसकी प्रूफ भी हम क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हेल्प से कर सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं? इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4 को मैं अगर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 2 into 2, 2 into 2। इट मीन्स मैं 4 to the power n को लिख सकता हूँ 2 into 2 to the power n। अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इस ब्रैकेट के अंदर जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 है और 2 है। अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर होगी तो फिर 2 into 2, जैसे n की वैल्यू अगर 2 हो तो 2 into 2 into 2 into 2, 4 बार। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि किसी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगी वो यूनिक होगी। और क्वेश्चन ने कहा है कि इसका एक्सपेंशन करने पर जो लास्ट डिजिट होगी वो 0 होगी। इसको प्रूफ कीजिए। ये 0 होगी या नहीं होगी, इसको प्रूफ कीजिए। तो देखिए किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 तभी होगी जब उस नंबर की प्राइम फैक्टर एटलीस्ट एक 2 और दूसरा 5 होनी चाहिए। लेकिन 4 के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। तो हम प्राइम फैक्टर्स 5 को कभी नहीं ला सकते। इस बात को कंफर्म करता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये कहेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 कभी नहीं आ सकता है, और 5 अगर कभी नहीं आएगा तो इस नंबर की एंडिंग 0 कभी नहीं होगी। ठीक है। सो वी कैन राइट हियर प्राइम फैक्टर्स of 4 is equal to 2 into 2 and 5 never present in its prime factor from fundamental theorem of arithmetic, which confirms that 4 to the power n never ends with 0. Okay, I hope आप समझ गए होंगे। Next question, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. Explain why 7 into 11 into 13, 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. Is a composite number. 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. Why? देखिए
अभी हमने बताया था कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर ऑलवेज 2 से ज़्यादा होते हैं, हमने बताया था। तो मैं अगर इसका फैक्टर करूँगा तो इसे लिखूँगा 7 × 11 × 13 + 13, फिर मैं इससे 13 कॉमन ले लूँगा, 13 कॉमन आ जाएगा, 7 × 11 + 1, फिर मैं इसे लिखूँगा 13 7 77 और +1 विच इज इक्वल टू 13 × 78 × 1। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स तो नहीं, चूँकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। इसके फैक्टर्स क्या हैं? 2 से ज़्यादा। इसके फैक्टर्स क्या हैं? 2 से ज़्यादा है, therefore it is a composite number. Similarly, we can prove that 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 is also a composite number. Okay? एक वर्ड प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। There is a circular path around a sports field. क्या कह रहा है कि there is a circular path around the sports field. यह एक सर्कुलर पाथ है, and Sania takes 18 rounds. Sania takes 18 minutes to drive 1 round. सानिया 18 मिनट लेता है इस सर्कुलर पाथ को ट्रैवल करने में, एंड रवि takes 12 minutes for the same. और रवि इस सर्कुलर पाथ को ट्रैवल करने में 12 मिनट लेता है। सानिया कितना मिनट ले रहा है? 18 मिनट, और रवि 12 मिनट। रवि कितना मिनट ले रहा है? 12 मिनट, और सानिया कितना मिनट ले रहा है? 18 मिनट। सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जब दोनों एक साथ यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, कार चलाना स्टार्ट करता है, तो सानिया 18 मिनट में फिर अपनी जगह पहुँच जाती है, और रवि भी 12 मिनट में अपनी जगह पहुँच जाता है। ये 18 मिनट में अपनी जगह पहुँचता है, रवि कितने मिनट में? 12 मिनट में अपने पॉइंट पर पहुँचता है। तो अब बताइए कि फिर कितने मिनट के बाद या कितने मिनट पर वे दोनों for the same, suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the same point? तो कितने मिनट के बाद वो फिर सेम पॉइंट पर वो दोनों मिलेंगे? तो ये बताइए इसमें क्या निकालना है? उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका HCF निकालूंगा या LCM। तो मैं इस बात को क्लियर करता हूँ। तो देखिए ये 12 मिनट में और ये 18 मिनट मिलती है, इसका मतलब इसका LCM ही निकालना है। इसलिए निकालना है कि ये 18 के फोल्डिंग में जाएगा, जैसे पहला राउंड लगाया 18 में, दूसरा राउंड 36 मिनट में लगाएगा, तीसरा राउंड 54 मिनट में लगाएगा, और फिर इसी तरह से 5वां पॉइंट 90 मिनट में लगाएगा। ये इसी तरह से 12 पहले, फिर पहला सेकेंड राउंड 24 मिनट में लगाएगा, है ना? इस तरह से सो एंड सो फोर्थ। तो इसका हमें क्या निकालना होगा? LCM, हाई LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 12 का अगर मैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालूँ और 18 का निकालूँ, तो देखिए तो 12 12 24, 12 36, 12 48, 12 50 60, 12 72, 12 7 84, इसी तरह से 18 18 दूना 36, 18 3 54। अब देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन, ये भी 24 इसमें है, इसमें नहीं है, 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है। इसके मल्टीपल में लिस्ट कॉमन क्या होगा? 36। वैसे 72 भी होगा, लेकिन 72 लिस्ट नहीं है, लिस्ट 36 है। सो 36 मिनट के बाद
ये दोनों फिर क्या होंगी, एक जगह मिलेंगी। तो तरीका क्या है, इसका फैक्टर कर लेना है 12 का। 12 का फैक्टर कर लेंगे 6, फिर 2 से 3 और फिर ये 3 से 1। तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। फिर आप 18 का फैक्टर करेंगे तो ये 9, फिर 3, फिर 3 और 3 1। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 बराबर क्या हो जाएगा, जो कॉमन है तो कॉमन 3 है, इसमें भी कॉमन क्या होंगे इसके कॉमन 18 के 2 इंटू 3, इसमें भी 2 प्रेजेंट, इसमें भी 3 प्रेजेंट है, इसमें भी 3 प्रेजेंट है, सो 3 इज कॉमन। इसमें 2 प्रेजेंट है, हाँ इसमें भी 2 प्रेजेंट है, 2 इज कॉमन। और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है, कॉमन ये नहीं है इसे लिखना है, और कॉमन ये नहीं है इसे भी लिखना है। सो 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 3 36। देखिए मेथड से 36, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल 36, यानी 36 मिनट के बाद फिर वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। अगर मैं पूछूं कि ये कितना राउंड लगाएगा, तो देखिए कितना फोल्डिंग आ रहा है। पहला राउंड 12 मिनट में लगाता है, दूसरा राउंड 24 है, तीसरे राउंड में ये मिलेगा, और ये दूसरे राउंड में ही मिल जाएगा। देखिए 18, फिर दूसरा राउंड, जैसे ये दूसरा राउंड लगाएगा ये तीसरा राउंड लगाएगा, और ये फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएगी। इस तरह से आप उस प्रॉब्लम को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगेन